हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसा कि आपको ज्ञात है, 4 दिसंबर को NIACL AO मेंस एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो ऐसे में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो जीए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके लिए देख के जाना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आखिरी टाइम पर। तो इसी कड़ी में मैंने पिछले 2 वीडियोस में ऑबिचुअरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सबको एक साथ कंपाइल करके कवर किया था, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगा उस एग्जाम के लिए। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 2 और टॉपिक जो हम एक ही वीडियो में एक साथ कवर करेंगे, ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए, आपको यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट ऑफ समिट्स एंड स्पोर्ट्स करंट इवेंट्स। ठीक है, हम इसमें इंपॉर्टेंट समिट्स जो भी हुई है अभी हमारी, और जो भी स्पोर्ट्स करंट इवेंट्स हैं पिछले 6 या 7 महीने में, वो सारे के सारे देख लेंगे एक ही वीडियो में, ताकि हमारे क्वेश्चन में 2 या 3 एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हमारे पक्के हो जाएं। ठीक है, बिना कोई देरी किए हुए हम सीधे आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं समिट्स को लेने जा रहा हूँ। समिट्स से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको 4 कॉलम्स दिखेंगे, समिट, ऑर्गेनाइज बाय, वेन्यू और थीम। तो बहुत डिटेल्स में हम समिट्स को नहीं पढ़ेंगे, केवल नाम और ये सब चारों चीजें मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो आपको देख लेना होगा। ठीक है, और पीडीएफ जो है कमेंट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां से इसको डाउनलोड करके इसका रिवीजन आखिरी टाइम पे कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बताऊंगा आपको, हुआ था इंडिया EU लीडर्स मीटिंग। मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन है उसके लीडर्स की मीटिंग हुई थी। इसको इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और ये वर्चुअली हुई थी, आभासी तरीके से इसको किया गया था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी टू रिज्यूम नेगोशिएशंस फॉर अ बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड डील एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। ठीक है, टू रिज्यूम नेगोशिएशंस फॉर अ बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड डील एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। ये इसका थीम था या इसका एक ऑब्जेक्टिव था, हम एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट समिट है, समिट ऑन फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमीज 2021। समिट ऑन फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमीज 2021, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर हैं, वी मुरलीधरन, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था वर्चुअली। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर कौन है? वो है एस जयशंकर प्रसाद, लेकिन ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो ये कौन है? वी मुरलीधरन। तो इसकी थीम या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्लान फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू रिट्राइव the African economy which is severely affected due to the COVID-19 pandemic। देखिए, इनकी थीम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी इंपॉर्टेंट होगी थीम वो आपको मैं बताता चलूंगा। G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। देखिए, G20 जो ग्रुप ऑफ नेशंस है, उनकी एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। देखिए, G20 मीटिंग्स अलग अलग तरीके की होती है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर्स की है मीटिंग, कभी कोई और मिनिस्ट्री मीटिंग सकती है। तो ये मीटिंग थी एजुकेशन मिनिस्टर्स की। तो इसको जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे किसने ऑर्गेनाइज किया होगा? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन कौन है? संजय धोत्रे, इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये भी वर्चुअली हुआ था। ठीक है, टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक स्टेट ऑफ COVID-19, ये इसका थीम, ये ऑब्जेक्टिव था। आगे 42nd FAO कॉन्फ्रेंस। 42nd FAO कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये भी वर्चुअली हुआ था। पहली बात तो आपको याद रखनी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा किया गया था। To support sustainable development through the agri-food system for better production, better nutrition and better environment and a better life with an aim that no one should be left behind। ठीक है, ये इसका थीम था। उसके बाद नाटो समिट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाटो समिट आप देख लेंगे। ठीक है, ये इसका वेन्यू क्या है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में ये हुआ था। The agenda will strengthen political consultation, the resilience of society, reinforce defense and deterrence। ठीक है, इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि नेटो समिट 2021 कहाँ हुई थी? वो हुई थी ब्रसेल्स, बेल्जियम में। थीम ऑब्जेक्टिव इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जाए। NIACL AO के लिए ऑनलाइन कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। आप इनको वेबसाइट पे जाकर अवेल कर सकते हैं और इसमें जाकर के आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है www.iexambi.com। हमारे कोर्सेज के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या रहेंगे? डेली लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी, 400 प्लस वीडियो लेसन्स, 125 प्लस स्टडी नोट्स, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे 20, 150 प्लस डिफिकल्टी बेस्ड चैप्टर टेस्ट, और इसमें आपको मॉक इंटरव्यू और एक्सपर्ट गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो आपको ये जाकर के अवेल करना चाहिए, ताकि आप अपनी तैयारी में एक कदम आगे बढ़ सकें। आप जब अवेल करेंगे तो यहाँ पे एक कूपन कोड डालिएगा NIACL
AO60, सारा कैपिटल में है, NIACL AO60। अगर आप इसको डालते हैं तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल सकता है। एक्चुअल प्राइस पे मत करिए, इस कोड को डालिए और 60% का डिस्काउंट पाइए। अगली समिट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट हुई थी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, वर्चुअली हुई थी। ठीक है, आभासी तरीके से। इसका थीम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर, यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। ठीक है, ये इसका थीम है। पीएम मोदी एड्रेस 76th सेशन ऑफ यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन्होंने इसके 76th सेशन को एड्रेस किया। तो ये कहाँ हुआ था? अभी न्यूयॉर्क में। ठीक है, बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रीबिल्ड सस्टेनेबली, रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लैनेट, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल एंड रिवाइटलाइज द यूनाइटेड नेशंस। ये सब कुछ इसका ऑब्जेक्टिव था। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम नहीं है, इसमें बस आपको याद रखना है कि ये कहाँ, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी, क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी। क्वाड में 4 देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। ठीक है, इनके लीडर्स की समिट हुई थी, ये भी वर्चुअली हुई थी। और इसका थीम या ऑब्जेक्टिव क्या? टू फ्रेम अ जॉइंट प्लान टू प्रोवाइड कोविड-19 वैक्सीन अराउंड एशिया। एशिया में कोविड-19 वैक्सीन को प्रोवाइड कराने के लिए एक जॉइंट प्लान फ्रेम करना इनका ऑब्जेक्टिव था इस मीटिंग में या इस समिट में। तो कहाँ हुई थी? ये वर्चुअली हुई थी, पहली बात तो याद रखनी है। उसके बाद SCO समिट बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर मार्क करना। SCO समिट यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी समिट हुई थी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। SCO to cooperate with each other and tackle the challenges and bring peace and security to every member nation। ये इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि SCO का ऑब्जेक्टिव क्या है। To cooperate with each other and tackle the challenges and bring peace and security to every member nation। उसके बाद 2+2 डायलॉग होती है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 डायलॉग हुआ पहली बार। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ऑर्गेनाइजर थे, यानी कि हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और 2 वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ये 2+2 डायलॉग होता है, यानी कि 2 मिनिस्टर हमारे ये वाले और 2 मिनिस्टर उनके ये वाले मिलकर के 2+2 डायलॉग करते हैं। ये भी वर्चुअली हुआ। ठीक है, टू स्ट्रेंथन डिफेंस एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ नेशंस, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13th ब्रिक्स समिट हुआ। 13th ब्रिक्स समिट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी जरूर याद रखना। देखिए 13th ब्रिक्स समिट वर्चुअली हुआ, ये तो खैर आप याद रख ही लेंगे, इसका थीम जरूर देख लेना, इसका थीम बेहद इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, 13th ब्रिक्स समिट मोदी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया हमारे भारत की तरफ से, तो वर्चुअली हुआ है। ब्रिक्स एक्ट 15। ठीक है, ब्रिक्स एक्ट 15 इसका थीम है, और इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये इसका थीम था इस बार 13th ब्रिक्स समिट। फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना जो गुजरात की एक स्कीम एक तरीके से है, इसकी पहली मीटिंग हुई, गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी है यहाँ पे, रूपाणी के द्वारा किया गया। इसको ऑर्गेनाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। इस बार जितनी मीटिंग्स हुई अधिकतर इसमें से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल माध्यम से हुई है, कोविड-19 की वजह से। इसका थीम या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स वर्थ 1000 करोड़ रुपीज जॉइंटली विद नॉन रेसिडेंट गुजरातीज बाय दिसंबर 2022। ठीक है, 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF 6th हुआ, ये कहाँ पे? व्लादिवोस्तोक रशिया में, वर्चुअली हुआ था ये भी। टू इनहांस कोऑपरेशन इन द एरियाज लाइक डायमंड, कोकिंग कोल, स्टील, टिम्बर एक्सेट्रा, इन एरियाज में कोऑपरेशन को एनहांस करने का इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया। ठीक है, इसके बाद अगली समिट इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 हुआ, जो ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, वर्चुअली हुआ। इवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी का थीम था। इवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इम्पेरेटिव्स, चैलेंजेस एंड वे अहेड। ठीक है, ये इसका थीम था। 18th आसियान इंडिया समिट, ये एशियन नहीं है, ये आसियान है। ठीक है, 18th आसियान इंडिया समिट, मतलब आसियान की 10 कंट्रीज और इंडिया। आसियान इंडिया समिट चेयरमैनशिप इसकी सुल्तान ऑफ ब्रुनेई के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, उन्होंने इसको चेयर किया था। ये भी वर्चुअली हुआ था, हाल ही में हुआ था, तो आपको जरूर पता होगा।
टू रिव्यू द वर्क एक्टिविटीज ऑफ द आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, जो आसियान इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी एक्टिविटीज को रिव्यू करने के लिए इसको किया गया था। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सो किसने ऑर्गेनाइज किया था? चेयरमैनशिप इसकी थी इस बार सुल्तान ऑफ ब्रुनेई। ब्रुनेई कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है ब्रुनेई। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। एम्बेसडर्स राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 ये इसका राउंड टेबल हुआ, यानी कि एक तरीके से गोलमेज सम्मेलन बोल सकते हैं एम्बेसडर्स का। यूनियन मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, प्लानिंग arrangements and other details of Defense Expo 2022 to the ambassadors of foreign nations इसका ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है गांधीनगर गुजरात में। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन आपको ये ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिक्योर करने हैं तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट वाले आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। समिट्स और भी बहुत सारी हुई। उसके बाद द 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये हुई थी। देखिए ये कहाँ हुई थी, कहाँ गई ये हुई थी आपकी यूनाइटेड किंगडम एंड इटली में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे कोप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी इस बार 26 थी, तो कोप 26 ये थी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और इटली में तो कहाँ पे हुई थी? मेन ये हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम में आता है। यहाँ पे ये किया गया था। आपको ये चीज याद रखनी है, कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। मोदी जी अभी अभी यहाँ पे गए थे। और G20 समिट हुई अभी अभी, ये कहाँ पे हुई थी? इटली की राजधानी रोम में हुआ था। तो ये आपका G20 समिट था। ऊपर वाला कोप 26 था जो यूनाइटेड किंगडम और इटली में हुआ, और G20 समिट आपका इटली में हुआ था, रोम में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए आपकी कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स थी। समिट्स बहुत सारी थी, साथ मैंने काफी समिट्स हुई थी, लेकिन ये मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट्स वाली लेके आया हूँ जो आपको आखिरी टाइम पे एक बार रिवाइज करके इनको देख करके जरूर जाना चाहिए। हो सकता है इन्हीं में से एक दो आपसे पूछ ली जाए, और उनकी थीम को आप जरूर देख लेना। ठीक है, इतनी सी इंपॉर्टेंट थी आपकी। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की तरफ, जो आपके पिछले कुछ दिनों में हाल फिलहाल में जो भी चर्चित खबरें रही हैं हमारी खेलों से संबंधित, उनको हम देखते हैं। इसमें केवल स्पोर्ट्स को हमने कवर किया है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। तो बिना देरी किए हुए हम सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हैमिल्टन वन पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, हैमिल्टन जो लुई हैमिल्टन है उनके द्वारा पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स जीता गया। इसको आप जरूर देख लेना। लुइस हैमिल्टन के द्वारा क्या जीता गया? पोर्तुगीज ग्रैंड प्री जीता गया। ठीक है, ये रेडबुल के जो मैक्स वर्स्टैपन है वो सेकंड नंबर पे इसमें आए। ठीक है, और मर्सिडीज जो चलाते हैं उनका नाम क्या? वॉल्टेरी बोटास, ये थर्ड पे आए। ठीक है, आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन इसमें फर्स्ट नंबर पे आए। मैक्स वर्स्टैपन जो रेडबुल को उसको ड्राइव करते हैं उसकी तरफ से, वो सेकंड नंबर पे आए, और मर्सिडीज जो चलाते हैं वॉल्टेरी बोटास, ये थर्ड नंबर पे आए। तो आपको केवल फर्स्ट वाले याद रखने कौन? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी बिकम्स वर्ल्ड चैंपियन फॉर 4th टाइम इन स्नूकर। स्नूकर में चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? मार्क सेल्वी। देखिए इसमें मैंने वन लाइनर टाइप में लिया है क्योंकि बहुत डीप में अभी जाकर के फायदा नहीं है, आपको ऊपर ऊपर से इनको देख लेना है। मार्क सेल्वी बिकम्स वर्ल्ड चैंपियन फॉर 4th टाइम इन स्नूकर। ठीक है, इसके बाद अगला ग्रैंड प्री कौन सा है? अगला ग्रैंड प्रिक्स है स्पेनिश। स्पेनिश कौन जीते? ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर अपने कौन जीत गए? लुइस हैमिल्टन। 5th कॉन्सेक्यूटिव स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। आपके लिए इजी हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, पोर्तुगीज और स्पेनिश दोनों किसने जीत लिए? लुइस हैमिल्टन ने जीत लिए है। ठीक है, इसमें भी रेड बुल के जो है मैक्स वर्स्टैपन सेकंड नंबर पे आए। वोल्टेरी बोटास इसमें कौन से नंबर पे आए? थर्ड नंबर पे आए। सेम है पोर्तुगीज स्पेनिश। ठीक है, उसके बाद रमेश पवार। रमेश पवार को इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का भी हेड कोच नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। किनको? रमेश पवार को। NBA, ठीक है, NBA यानी कि बास्केटबॉल। कोबे ब्रायंट इंडक्टेड पोस्टह्यूमसली इनटू बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। आपको पता होगा कोबे ब्रायंट, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी कुछ टाइम पहले। इनको पोस्टह्यूमसली बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम सम्मान दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोनाको ग्रैंड प्री किसने जीती? मोनाको ग्रैंड प्री जीती आपकी मैक्स वर्स्टैपन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन जीते ग्रैंड प्री। ग्रैंड प्री बहुत सारी होती हैं, आपके सामने इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन जीते कौन से? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। उसके बाद इटालियन ओपन टाइटल किसने जीता? इटालियन ओपन टाइटल 10th वाला किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता।
और नोवाक जोकोविच को इन्होंने इसमें हरा दिया। ठीक है, राफेल नडाल ने जीता है कौन सा 10th इटालियन ओपन टाइटल, नोवाक जोकोविच को इसमें इनके द्वारा हराया गया था। ये आपको याद, ला लीगा टाइटल बेहद इंपॉर्टेंट, ला लीगा टाइटल इसको आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। तो ये इसने जीता एटलेटिको मैड्रिड। ठीक है, एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा जीता गया 2020-21 ला लीगा टाइटल। उसके बाद 2020-21 यूएफा चैंपियंस लीग। ठीक है, एक यूएफा यूरो होता है वो अलग होता है, ये यूएफा चैंपियंस लीग। तो ये किसके द्वारा जीती गई आपको ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कितने 2021 यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल वाज द फाइनल मैच of the 2020-21 UEFA Champions League, the 66th season of Europe's Premier Club Football Tournament organized by UEFA। UEFA के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, and the 29th season since it was renamed from the European Cup to UEFA। पहले इसका नाम यूरोपियन कप था, अब इसको क्या बोला गया, उसके बाद यूएफा चैंपियंस लीग बोला गया। इसको जीता किसने, चेल्सी ने जीता इसको। ठीक है, जो चेल्सी क्लब है उसके द्वारा जीता गया फाइनल 1-0 से। ये आपको इसमें याद रखना है, किसने जीता है, चेल्सी क्लब के द्वारा इसको जीता गया है। ठीक है, उसके बाद अगला करंट अफेयर्स जो मेन है वो है कि सुनील छेत्री, आपको पता होगा इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री हैज सरपास्ड अर्जेंटाइन फुटबॉलर लियोनेल मेसी टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। इंटरनेशनल गोल स्कोरर सेकंड हाईएस्ट कौन बन चुके हैं, सुनील छेत्री बन चुके हैं। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सुनील छेत्री फर्स्ट कौन बने हैं ये भी आपको आगे बताऊंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत जाकर के लिख दीजिए। ठीक है, सुनील छेत्री क्या है, सेकंड क्या है, इंटरनेशनल गोल स्कोरर है, हाईएस्ट। ठीक है, उसके बाद अगला करंट अफेयर्स जो करंट इवेंट दिख रहा है आपको वो है एस क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। देखिए वीरेंद्र सहवाग ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया है, क्रिक गुरु में क्या करेंगे, ये ऑनलाइन क्रिकेट ट्रेनिंग देंगे ठीक है, वर्चुअल माध्यम से क्या करेंगे, क्रिकेट की ट्रेनिंग देंगे ऑनलाइन। कौन, वीरेंद्र सहवाग। तो ये पूछा सकता है किसका स्टार्टअप है क्रिक गुरु, तो ये है वीरेंद्र सहवाग का। उसके बाद फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, तो आपको याद देख लेना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियली नोन एज फॉर्मूला 1 एमिरेट्स ग्रैंड प्रिक्स डे फ्रांस, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको किसने जीता है, जो हमारे मैक्स वर्स्टैपन है, रेड बुल रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन, इनके द्वारा इस रेस को जीता गया है। और लुइस हैमिल्टन इसमें सेकंड नंबर पे आए हैं। आपको पता होगा पहले जो पढ़ा था हमने कहाँ आए थे, लुइस हैमिल्टन फर्स्ट में थे पोर्तुगीज वाले में और स्पेनिश वाले में, और वर्स्टैपन सेकंड में थे, लेकिन फ्रेंच में ठीक उल्टा हो गया, वर्स्टैपन पहले आ गए और लुइस हैमिल्टन इसमें सेकंड नंबर पे आ गए। उसके बाद ये अगला जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जमैकास डबल ओलंपिक चैंपियन सैली एंड फ्रेजर प्राइस। ठीक है, ये जो हैं ये बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट वुमेन ऑफ ऑल टाइम बिहाइंड 100 मीटर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फ्लोरेंस ग्रिफिन जॉयनर व्हेन शी लॉक्ड 10.63 सेकंड्स एट अ मीट इन किंगस्टन। ये मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि सैली एंड फ्रेजर प्राइस सेकंड हाईएस्ट वो बन चुकी हैं, फास्टेस्ट वुमेन स्प्रिंटर या रेसर बन चुकी है 100 मीटर में। और फर्स्ट कौन है, ग्रिफिन जॉयनर, आपको ये याद रखना है। ये भी कहाँ की है, वैसे जमैका की है। ठीक है, सेकंड फास्टेस्ट वुमेन ये बन चुकी है। उसके बाद अगला है वन प्लस, आपको पता होगा मोबाइल आते हैं इनके। वन प्लस रोप्स इन जसप्रीत बुमराह एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉर वेयरेबल्स। वेयरेबल्स के लिए जसप्रीत बुमराह क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, किसके, वन प्लस के वेयरेबल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद शेफाली वर्मा बिकम्स यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स। शेफाली वर्मा यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बन चुकी हैं जिन्होंने सारे क्रिकेट के फॉर्मेट्स में डेब्यू कर लिया है। ठीक है, शेफाली वर्मा, इसको आपको याद रखना है, यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर। इंडियन ओरिजिन अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा, आपको ये देखना चेस में जो होता है ना ग्रैंड मास्टर होते हैं, तो अभी हमारे हाल ही में और ग्रैंड मास्टर बढ़ चुके हैं। वैसे तो अभिमन्यु मिश्रा जो थे वो यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, हमारे भारत देश के हैं। ठीक है, इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया ओरिजिन है इनका, फिलहाल अमेरिका की तरफ से खेलते हैं चेस, और इसमें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन, अभिमन्यु मिश्रा, यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर। उसके बाद आपका दिख रहा था एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एंड द AFC वुमेन एशियन कप 2022 लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अनाउंस दैट मुंबई फुटबॉल अरीना एंड शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे will be the new venues and host cities for AFC Women Asian Cup 2022। वुमेन एशियन कप 2022 फुटबॉल का कहाँ होने वाला है, मुंबई में होने वाला है। ठीक है, आपको इसमें याद रखना था।
AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बनी है? नागोम बाला देवी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन बनी है? नागोम बाला देवी। ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया, और चेंज करके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। अभी हाल ही का न्यूज था, ये आपको याद रखना है। मिस्टर सरोज कासिफ, ये पाकिस्तान के हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मिस्टर सरोज कासिफ बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ K2। ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं जो K2 की समिट पे पहुंच चुके हैं। K2 की समिट जिन्होंने चढ़ी, जिसकी चढ़ाई करी जिन्होंने, वो कौन है? मिस्टर सरोज कासिफ। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट के बाद। तो कौन है? ये पाकिस्तान की क्लाइंबर है, 19 साल के हैं मात्र, सरोज कासिफ। ठीक है, देखिए 69th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने इंडिया के? लेटेस्ट है हर्षित राजा। हर्षित राजा है 69th चेस ग्रैंड मास्टर। नीरज चोपड़ा वन गोल्ड, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ओलंपिक्स में ये गोल्ड मेडल लेके आए जेवलिन थ्रो में। बैडमिंटन में PV संधू ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। ये जो अभी यहाँ पे आपको 5-6 दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ओलंपिक से रिलेटेड हैं, ये आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, PV संधू बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई। उसके बाद बॉक्सिंग में लोवलिना बोर्गोहेन, ये इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल उसमें लेके आए। रवि दाहिया क्वींस सिल्वर, ये रेसलर हैं जो सिल्वर मेडल लेकर के आए। और इंडियन मेंस हॉकी मनप्रीत सिंह इसके वो हैं कैप्टन, ये इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद बजरंग पूनिया, इनको क्या मिला? रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये 7 लोग हैं जो आपको याद रख लेने हैं। अवनी लेखरा है नीचे पे। अवनी लेखरा जो पैरालंपिक्स की हैं, वैसे पैरालंपिक्स में और भी सारे थे, लेकिन अवनी लेखरा का सबसे इंपॉर्टेंट है। शूटिंग में ये क्या लेकर के आई हैं? गोल्ड जीत के लाई हैं। ठीक है, और इनको इसमें कितने मेडल मिले थे? 2 मेडल मिले थे। गोल्ड किसमें मिला था? शूटिंग में। इसमें क्या मिला? गोल्ड लेकर के आई। ठीक है, आपको ये 6-7 नाम याद रख लेने हैं। उसके बाद मीराबाई चानू टू बी फेस ऑफ एडिडास स्टे इन प्ले कैंपेन। एडिडास का एक स्टे इन प्ले कैंपेन है, उसके फेस कौन बनेंगे? मीराबाई चानू बनेंगी। टाटा AIA लाइफ ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, घोषित किया, ये आपको देख लेना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रिकॉग्नाइज रोनाल्डो फॉर मोस्ट गोल्स स्कोर्ड इन इंटरनेशनल फुटबॉल बाय एन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए जाने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से रोनाल्डो के पास आ चुका है। ठीक है, उसके बाद सुनील छेत्री हैं, फिर लियोनेल मेसी। उसके बाद राजा रणधीर सिंह, ये एक्टिव प्लेयर्स की बात कर रहा था मैं। ठीक है, ये ओवरऑल नहीं थी, एक्टिव प्लेयर्स की बात मैंने करी। उसके बाद राजा रणधीर सिंह अपॉइंटेड एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जो एशिया की ओलंपिक काउंसिल है उसके अपॉइंट किए गए हैं कौन? प्रेसिडेंट राजा रणधीर सिंह। IOC सस्पेंड्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम बीइंग फॉर बीजिंग ओलंपिक्स। जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं बीजिंग में 2022 में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उससे नॉर्थ कोरिया को क्या किया है? उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक टोक्यो वाले नहीं अटेंड किए थे, इसीलिए। ठीक है, रोहित शर्मा फर्स्ट इन IPL टू स्कोर मोर देन 1000 रन अगेंस्ट वन फ्रेंचाइज। किसी एक अनोखा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि किसी एक फ्रेंचाइज के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र प्लेयर कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा, जो मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, और KKR के खिलाफ इन्होंने 1000 रन से ज्यादा बना दिए हैं। ठीक है, एक्टर रणवीर सिंह अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर NBA इन इंडिया। ये तो पता होगा आपको, रणवीर सिंह को NBA इन इंडिया बास्केटबॉल जो है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बॉक्सिंग ग्रेट मैनी पैक्याओ अनाउंसेस रिटायरमेंट, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है मैनी पैक्याओ ने। ठीक है, और स्मृति मंदाना, ये क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम जो है वुमेन की, उसकी ओपनर है स्मृति मंदाना। बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ सेंचुरी इन पिंक बॉल टेस्ट। पिंक बॉल टेस्ट में इसको सेंचुरी स्कोर करने वाली पहली वुमेन कौन बन गई? वुमेन क्रिकेटर ऑफ इंडिया स्मृति मंदाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेसलर अंशु मलिक। ठीक है, अंशु मलिक बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियंस जीतने वाले जो अंशु मलिक हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी हैं सिल्वर। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं फीफा, अनवील्ड ईवा एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 इन इंडिया। 2022 में
फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, और इसके लिए ईवा को क्या किया गया है, मैस्कॉट घोषित या अनाउंस किया गया है। ईवा क्या है, एक एशियाटिक लायनस है जो नारी शक्ति को, वुमेन एम्पावरमेंट को शो करता है, इसलिए इसको शो किया गया है। उसके बाद दिव्या देशमुख बिकम्स इंडियाज 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर। 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, दिव्या देशमुख, ठीक है, दिव्या देशमुख। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट्स जो स्पोर्ट्स से हुई हैं अभी। देखिए, इंडिया के ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिनी अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फर्स्ट क्लास इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ये आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर डेल स्टेन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। लसित मलिंगा जो क्रिकेटर हैं श्रीलंका की, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। उसके बाद जिम्बाब्वे के कैप्टन ब्रैंडन टेलर, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। वेटरन स्ट्राइकर SV सुनील, इन्होंने जो हॉकी खेलते हैं, इससे इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। उसके बाद ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रुपिंदर पाल सिंह क्विट्स इंटरनेशनल हॉकी, इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद वीरेंद्र लाक्रा रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी। इंटरनेशनल हॉकी से वीरेंद्र लाक्रा, रुपिंदर पाल सिंह और SV सुनील, इन तीनों ने रिटायरमेंट ले लिया और क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया ऊपर के 4 लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं US ओपन और फ्रेंच ओपन। वैसे ये ओपन बहुत सारे होते हैं, लेकिन US ओपन और फ्रेंच ओपन एग्जाम परस्पेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको देखते हैं। देखिए, पांचों कैटेगरीज यहाँ पे लिख दी हैं आपके सामने, जिसमें से मेनली पूछेगा तो ऊपर के 4 पूछ लेगा, मिक्स डबल्स कभी नहीं पूछता है, या फिर केवल फर्स्ट ही या फर्स्ट और सेकंड में से ही पूछ लेता है अक्सर, ठीक है। मेन सिंगल्स US ओपन 2021 की बात करते हैं। मेन सिंगल्स जीता डेनियल मेडवेडेव ने, नोवाक जोकोविच इसमें क्या रहे, रनर अप रहे, फर्स्ट रनर अप। वुमेन सिंगल्स जीता एमा रेडुकानो ने, ठीक है, एमा रेडुकानो ने जीता। लेला एनी इसमें फर्नांडिस इसमें क्या रही, फर्स्ट रनर अप रही। उसके बाद अगर मैन डबल्स की बात करें तो सैलिसब्यूरी, ठीक है, और ये दोनों का था मतलब राम और सैलिसब्यूरी, ये मेंस डबल्स में विनर रहे। फर्स्ट रनर अप जेमी म्यूरी और ब्रूनो सोर्स, ये रहे। वुमेन डबल्स की बात करें सोसुर जांग, ये जो उनका ग्रुप था ये रहा फर्स्ट या फिर विनर। और उसके बाद कोको गॉफ और मैकनेरी, ये फर्स्ट रनर अप रहे इसमें। मिक्स्ड डबल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉक्सिक सैलिसब्यूरी, इनका ग्रुप रहा फर्स्ट, और गिलियाना ऑलमोस और मार्सेलो एरेवेलो, ये क्या रहे, फर्स्ट रनर अप इसमें रहे, ठीक है। ये US ओपन है, इसमें आपको ऊपर के अगर आप मेंस और वुमेन सिंगल्स देख लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आप पांचों देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन में भी ये 5 कैटेगरी देख लेते हैं, और उसमें मेन सिंगल सबसे पहले आपको इजी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ये विनर रहे हैं, और स्टीफानोस सिसिपास ये ग्रीस के हैं, ये क्या रहे, इसमें फर्स्ट रनर अप रहे। बारबोरा क्रेजिकोवा चेक के हैं, ये वुमेन सिंगल्स ये इसके विनर रहे। और अंतासिया पावल्युसेंकोवा ये फर्स्ट रनर अप रही इसमें, ठीक है। मेंस डबल्स की अगर आप बात करते हैं, निकोलस मोट एंड पेरे हुगास हर्बर्ट, ये इसमें इनका जो ग्रुप था क्या रहा, विनर रहा। एंड्रे गोलुबोव एंड अलेक्जेंडर बब्लिक, ये क्या रहे, फर्स्ट रनर अप रहे। बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा वुमेन्स डबल्स में विनर रही। ईगा स्वियाटेक एंड बेथिन मैटिक सेंट्स, ये इसमें क्या रहे, फर्स्ट रनर अप रहे। मिक्स डबल्स की अगर आप बात करते हैं तो डिजारे क्रॉक्सिक एंड जो सैलिसब्यूरी, एलेना वेज़नीना एंड असलन कारात्सेव, ये इसमें क्या रहे, फर्स्ट रनर अप रहे। मेन आपको क्या रखना है, मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स, फ्रेंच ओपन के भी और किसके, US ओपन के भी आपको याद रखने हैं। ये तो हैं जो काफी सारे ओपन्स में से इंपॉर्टेंट है, US ओपन और फ्रेंच ओपन, इसलिए मैंने आपके सामने केवल ये 2 ही रखे हैं। तो ये था आज का आपका वीडियो, जिसे मैंने आपके सामने स्पोर्ट्स के करंट इवेंट्स रखे और आपके सामने क्या रखा, इंपॉर्टेंट समिट्स जो हुई हैं उनको रखा था। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लग सकता है, लेकिन आपको 2 या 3 मार्क्स सिक्योर करने के लिए ये पढ़ना ही पड़ेगा, और आखिरी टाइम पे आपको ये वीडियो और ये PDF से आपको एक बार रिवाइज जरूर करके जाना चाहिए, आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। इसमें सारी जो करंट इवेंट्स हैं जितने भी हैं अभी के, वो सारे एक ही में आपको कंपाइल होकर के मिल जाते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो आपके लिए फिर से मैं GA से रिलेटेड कोई अगला टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, आखिरी टाइम पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके हो सकते हैं वो आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को आई एग्जाम के साथ जारी रखिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। थैंक यू।